साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो आज जो है हम लोग क्लास टेंथ उर्दू दरक्षा का मतलब कमर जहाँ के बारे में रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में? कमर जहाँ के बारे में। यह एक क्या थे? मशहूर अफसाना निगार थे। कमर जहाँ क्या थे? एक मशहूर क्या थे? अफसाना निगार। अफसाना निगार मतलब जो अफसाना लिखते हैं। अफसाना जो होता है क्या होता है? यह एक कहानी की तरह होता है। इसमें ज़िंदगी की एक ख़ास पहलुओं को बयान किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कमर जहाँ के बारे में रीडिंग दे रहे हैं। यह एक महिला थी। ठीक है, यह एक खातून अफसाना निगार थे यानी महिला थे। ठीक है, तो देखिए, कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 52 में समस्तीपुर ज़िला के मर्दम खेज गाँव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951 से 52 में। और कब हुई? 1951 से 52 में हुई। और कहाँ हुई? समस्तीपुर ज़िला के गांव का नाम क्या था? मर्दम खेज गांव बुज़ुर्ग द्वार। तो समस्तीपुर ज़िला यानी बिहार रियासत यानी सूबा है ना, बिहार रियासत में है क्या? समस्तीपुर ज़िला। ओके, देखिए, इसी गांव को इनका आबाई वतन समझा जाता है। आबाई वतन मतलब हुआ इसी गांव का इसका आबाई वतन, यानी ये गांव जो थे मर्दम खेज बस्ती बुज़ुर्ग द्वार जो थे ये आबाई वतन था। यानी इसके बाप दादा का मतलब पैदाइश भी यहीं हुआ था, तो इसकी पैदाइश भी यहीं हुई। ठीक है, आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहाँ के वालिद यानी फादर का नाम क्या था? सैयद अताउल हक था। ठीक है, ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचा रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गए। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद जो थे कमर जहाँ कहाँ आ गए? पटना आ गए। ठीक है, उसके बाद पटना आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। तो रिवायती तालीम हासिल करने के बाद जो है कमर जहाँ कहाँ आ गए? पटना आ गए। उसके बाद पटना में जो है पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद उर्दू में किसमें? उर्दू सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किया। एमए और क्या किया? पीएचडी किया। एमए और पीएचडी किया, यानी एमए के बाद क्या होता है? पीएचडी। तो एमए और पीएचडी दोनों किया। ठीक है, उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिबे इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, मतलब ये उर्दू में एमए और पीएचडी करने के बाद इससे उर्दू अदब से काफ़ी दिलचस्पी हो गया। ठीक है, तो उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से तालिबे इल्मी के ज़माना में यानी जब ये स्टूडेंट थे उसी ज़माना से जो है 1966 ईस्वी में ही जो है इन्होंने पहला अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पहला अफसाना का नाम जानते हैं। तो आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, यानी ये 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। तो पहला कहानी क्या है यानी पहला अफसाना क्या है? जुनून वफ़ा है। तो ये जो है जो माहनामा सुबह नु पटना से 1966 ईस्वी में पज़ीर हुए, यानी ये जो है 1966 ईस्वी में ये जुनून वफ़ा कहानी जो है पटना से क्या हुए? शाये हुए। ठीक है, उसके बाद देखें, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। अब देखिए, उसके बाद ये जो है सुंदरवती भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। यानी इन्होंने मतलब सुंदरवती महिला कॉलेज जो भागलपुर में स्थित है, निवाक़े है। ठीक है, तो इस जगह से इन्होंने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया, यानी अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाने की कोशिश की। ठीक है,
اور ترقی کر کے یہ اس کالج سے ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ جب یہ ترقی کی اس کے بعد یہ جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی کے جو ہے صدر شعبہ اردو میں جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی میں کیا ہوئے، مطلب وہاں کے پروفیسر بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کی متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے جو ہے افسانہ نگار جو یہ تھے ہی، ٹھیک ہے، افسانہ نگار تھے ہی، اس کے علاوہ جو ہے ان کے کئی مضامین جو ہے تنقیدی مضامین بھی مطلب شائع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی فیمس یعنی مشہور ہوئے، ٹھیک۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفات ایک ساتھ جاری ہے۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے تصانیف میں کتنے افسانوی مجموعے؟ افسانوی مجموعے مطلب ہوتا ہے افسانوں کی کتاب، ٹھیک ہے، افسانوی مجموعے مطلب افسانوں کی کتاب، جن میں چارہ گر جو 1983 عیسوی کو شائع ہوا تھا، اور اجنبی چہرے جو 1991 عیسوی کو شائع یعنی پرکاشت ہوا تھا، اور ایک افسانوی مجموعہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام کیا ہے، یاد نگر۔ یاد نگر زیر اشاعت ہے یعنی یہ پرکاشت نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ 3 افسانوی مجموعے کون کون ہیں؟ چارہ گر، اجنبی چہرے، یاد نگر، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار کلام، عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیق و تدوین کلام اور حرف آہنگی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔